बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी थर्ड पोइम फर्स्ट ईयर के सिलेबस में से। उसका नाम है लवलीस्ट ऑफ ट्रीज़ द चेरी नाउ। लवलीस्ट ऑफ ट्रीज़ द चेरी नाउ रिटन बाय ए हाउसमैन। ये किसने लिखी? ए हाउसमैन ने। हम थोड़ा सा ए हाउसमैन के बारे में पढ़ लेते हैं जी। उन्होंने जो है 1859 में वो उनकी पैदाइश है और 1936 में उनकी डेथ है। और उन्होंने ऑक्सफोर्ड से पढ़ा। उसके बाद उनकी जो है तकरीबन ऑलमोस्ट 63 पॉइंट्स हैं जो इसमें एडिशन में इंक्लूड है। हम स्टार्ट करेंगे लवलीस्ट ऑफ द ट्रीज़ द चेरी नाउ। द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द टाइटल लवलीस्ट। लवलीस्ट एक तो होता है, ये कंपैरिजन होता है दो लोगों में, तो हम उसमें जो है कुछ और लवर बोलते हैं, और जो लवलीस्ट होता है इसका मतलब होता है पीक, एक्सट्रीम पॉइंट। होल वर्ल्ड में तमाम फ्लावर्स का अगर हम कंपटीशन करते हैं तो लवलीस्ट ऑफ ट्रीज़ द चेरी नाउ। इस टाइम पे जो ट्रीज़ में से सबसे ज़्यादा लवलीस्ट है वो कौन सा है? द चेरी नाउ। ठीक हो गया। दरख्तों में सबसे प्यारा इस वक्त चेरी का दरख्त। अब हम आगे इसके स्टेंजा फर्स्ट स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं और हम उसको गो थ्रू करते हैं। लवलीस्ट ऑफ ट्रीज़ द चेरी नाउ। दरख्तों में सबसे प्यारा इस वक्त चेरी का दरख्त। इज़ हंग विद ब्लूम अलॉन्ग द बो। कहता है वो उसकी शाख फूलों से लदी और झुकी हुई है। एंड स्टैंड्स अबाउट द वुडलैंड राइट। और ये जंगल में से गुज़रने वाले रास्ते के किनारे खड़ा है। वेयरिंग पहने हुए वाइट फॉर ईस्टर टाइड। ईस्टर का त्यौहार मनाने के लिए सफ़ेद लिबास पहने हुए हैं। यहाँ पर राइटर जो है, पोइट जो है, पर्सोनिफिकेशन भी यूज़ करता है कि वैसे तो हम जो है ड्रेस तो हम ह्यूमन बींग्स पहनते हैं, लेकिन हमारे इस लवलीस्ट जो है ट्री है, चेरी का जो ट्री है इस टाइम पे, उसने भी लिबास पहना हुआ है सफ़ेद रंग का। ठीक हो गया। अब हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं इंग्लिश में। चेरी जो है वो लवलीस्ट ऑफ द ट्री है। इज़ नाउ इन फुल ब्लूम। किस में है? फुल ब्लूम में है। इट्स ब्रांचेस आर बेंडिंग डाउन लोडेड विद फ्लावर्स। इसकी जो ब्रांचेस हैं वो बेंड होता है, झुकी हुई हैं, लोडेड लदी हुई हैं। किसके साथ? विद फ्लावर्स, फूलों के साथ। इट स्टैंड्स अलॉन्ग द पाथ इन द वुड एंड इज़ ऑल कवर्ड विद स्नो। कहते हैं कि ये किस तरह कहाँ खड़ा है, ये किस जगह पर ग्रो किया हुआ है इसने, और इसका जो है मकाम कहाँ पर है। वो कहता है ये जंगल में से, वुडलैंड, फॉरेस्ट, जंगल, ये सारी वोकैबुलरी है किसकी? जंगल की। ठीक हो गया। ये जंगल में कहाँ खड़ा है? रास्ते में के किनारे खड़ा हुआ है। ठीक है। और ये कवर्ड किससे है? एंड इज़ ऑल कवर्ड विद स्नो। और ये सारा का सारा कवर्ड है स्नो के साथ। इट सीम्स एट इट इज़ वेयरिंग वाइट ड्रेसेस इन प्रिपरेशन फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ ईस्टर। और ये इसने जो सब कुछ पहना हुआ है, ये किस लिए पहना हुआ है जी? ईस्टर का त्यौहार। ईस्टर जो है एक जो है सेरिमनी है या एक त्यौहार है, एक सेलिब्रेशन है, एक फेस्टिवल है क्रिश्चियंस का। ठीक है। और यहाँ पर वो जो है क्रिश्चियनिटी में थोड़ा सा वो बिलीव करता होगा, और वो उसकी मुक़द्दस जो है उसकी इम्पोर्टेंस को इंक्रीज़ करने के लिए उसने रिलीजियस से इसको थोड़ा सा रिलेट किया है। ठीक है। और इतना खूबसूरती के साथ आर्टिस्टिकली स्ट्राइकिंग इफ़ेक्ट देता है किसका? एक नेचर का। वर्ड्सवर्थ की तरह जो है ए हाउसमैन भी जो है एक जो है नेचर वर्शिपर है और बहुत ही ज़्यादा नेचर को सपोर्ट करने वाला है। हम इसके नेक्स्ट स्टेंजा में हम इसकी इम्पोर्टेंस को मज़ीद देखेंगे कि उसने किस तरह से वो इसकी इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन करता है। कहता है नाउ ऑफ माई 3 स्कोर ईयर्स एंड 10। 3 स्कोर होता है 60। 20 स्कोर जो है 20 को कहते हैं, तो 20 एंड 20 इज़ इक्वल टू 60 एंड 10। अब मेरी ज़िंदगी 60 और 10 मीन्स 70 सालों की है। 20 विल नॉट कम अगेन। कहता है 20 साल जो गुजर चुके दोबारा तो वो नहीं आएंगे। इट मीन्स जो हमारा राइटर है एट दिस लेवल, एट दिस स्टेज, कितने ईयर्स का है? 20 ईयर्स का। एंड टेक फ्रॉम 70 स्प्रिंग्स अ स्कोर। और 70 में से जो है आप 20 बहारें निकाल दें। इट ओनली लीव्स मी 50 मोर। कहता है मेरे पास सिर्फ 50 साल बचते हैं।
यहाँ पर इतनी खूबसूरती से राइटर हमें, पोइट हमें जो समझाना चाह रहा है कि वो जो 20 ईयर्स उसने अपने स्पेंड किए हैं विदाउट रेलिश या विदाउट इंजॉइंग द नेचर, वो कितना रिपेंटेंट फील कर रहा है, वो कितना उसको पछतावा हो रहा है कि मेरे 20 साल मैं अपनी इंजॉय नहीं कर सका। वैसे वो जो है एस्टिमेटेडली आपको बता रहा है 70 ईयर्स। बिब्लिकली जो है बाइबल में भी ये कहा गया है कि एक जो है एवरेज जो एज है वो है 70 ईयर्स। तो वैसे साइंटिफिकली भी मोस्टली लोगों की जो है ज़्यादातर 70 ही साल होती है, तो वो 70 साल अपनी एस्टिमेशन लगाकर और उसके बाद कह रहा है 20 ईयर्स उसमें से भी निकाल दें। और इसमें जो ओनली लीव्स मी 50 मोर कहता है 50 साल ओनली, इसकी उसका पैशन शो कर रहा है किसके लिए, नेचर के लिए, कि वो ज़िंदा किस चीज़ के लिए रहना चाहता था, नेचर के लिए, और इन्जॉय करना चाहता था। In this stanza the poet feels sorry for the transitory nature of human life। वो कहता है he regrets that he has lost his early springs। वो पछतावा कर रहा है किस चीज़ का जी, उसके 20 years जो हैं अर्ली स्प्रिंग्स जो हैं गुजर चुके हैं। और उसके बाद he expects to live for 70 years। He sees that out of 70 years of his life the first 20 years will never come again। He is nature worshipper। ये nature worshipper है। He has deep love for cherry tree। He repents that why did he pass his early life without love for cherry tree। कहता उसने वो जो पहले साल गुजारे वो कैसे चेरी ट्री की मोहब्बत के बगैर गुजार लिए। अब he has now only 50 years। कहता सिर्फ मेरे पास 50 साल बचे हैं। देखिए कितनी खूबसूरती से राइटर और पोइट हमें समझाना चाह रहा है कि वी मस्ट इंजॉय द नेचर, वी मस्ट पॉन्डर ओवर द नेचर। हमें भी पॉन्डर ओवर करना चाहिए, हमें भी गौर व फिक्र करना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। किसके लिए, नेचर के लिए, ठीक है। और वो उतनी ही खूबसूरती से इसकी पिक्चर को बयान करता चला जा रहा है। ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में से है। बिकॉज ऑफ डैट इट्स बिलोंग्स टू द नेचर, इट बिलोंग्स टू द नेचर, इट डिपिक्ट्स द नेचर वेरी ब्यूटिफुली, आर्टिस्टिकली, पिक्चरस्कली एंड अमेजिंगली, ठीक है। हम नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ चलते हैं, स्टैंजा नंबर 3। एंड सिंस टू लुक एट थिंग्स इन ब्लूम, चूँकि फूलों की बहार देखने के लिए, चेरी के फूलों की बहार देखने के लिए 50 स्प्रिंग्स आर लिटिल रूम। 50 स्प्रिंग्स 50 बहारें आर लिटिल रूम बहुत कम है, बहुत मुख्तसर सा अर्सा है। अबाउट द वुडलैंड आई विल गो, अब मैं बग़ैर वक्त ज़ाया किए, वुडलैंड मैंने आपको पहले बताया कि फ़ॉरेस्ट को कहते हैं, जंगल को कहते हैं, और इसकी जगह पर वुड्स भी यूज़ किया जाता है जंगल की जगह पे, या फॉरेस्ट की जगह पर हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अब बग़ैर वक्त ज़ाया किए जंगल में जाऊँगा। टू सी द चेरी हंग विद स्नो, क्यों जाऊँगा, क्योंकि चेरी के दरख्त की शाखों को बर्फ़ से झुका हुआ देखने के लिए। अभी भी उसको चेरी ट्री से ही वो बाहर नहीं आ रहा, वो उसी की शहर में गिरफ़्तार है। और वो बताना चाह रहा है, हमें भी बताना चाह रहा है, वो अपनी इन दीज़ लाइंस में या इन दीज़ पोइम की जो स्टैंजाज़ हैं इसमें हमें समझाना चाह रहा है कि कितने खूबसूरत हैं चेरी ट्रीज़, हमें भी इंजॉय करना चाहिए उसकी खूबसूरती को। सिंस 50 ईयर्स आर नॉट सफिशिएंट, कहता है कि 50 साल तो सफिशिएंट ही नहीं है, एंड लॉन्ग इनफ, इतने काफ़ी नहीं है ये, टू इन्जॉय द ब्यूटी ऑफ द स्प्रिंग कलर्ड एंड फ्लेवर्ड। कहता कलर्ड कैसे इंजॉय करूँगा मैं 50 ईयर्स में। बाय द ग्लोरी ऑफ चेरी ट्री द पोइट विल मिस नो चांस टू गो टू द वुडलैंड टू सी द एग्जॉटिक ब्यूटी ऑफ द चेरी ट्रीज हुज फ्लावर्स बोज आर हैंगिंग डाउन विद स्नो। कहते हैं वो तो देखना चाहता है हर चीज़ को, खूबसूरती को देखने के लिए दरख्तों से भरे जंगल में जाने का मौका ज़ाया नहीं करेगा, ठीक है। बड़ा ही उसने खूबसूरती से हमें ये बयान किया है। और जब आप भी इसको पेपर में लिखिएगा तो बड़ी ही खूबसूरती से इसको, बड़ी आर्टिस्टिकली इसको रिप्रेजेंट कीजिएगा पेपर में, क्योंकि इसमें राइटर बहुत ही खूबसूरती से सब कुछ बयान करता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पोइम समझ आई होगी। उर्दू भी थोड़ी सी लेके चली, इंग्लिश भी, ऑब्वियसली आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो तो आपको इंग्लिश में ही लिखना होता है। उर्दू समझाने का मतलब होता है कि आप इसको समझ सकें कि कितना राइटर जो है डेप्थ में गया है
चेरी ट्रीज़ को उसने लवलीस्ट बनाने के लिए क्या कुछ किया, उसने अपनी लाइफ की जो है लाइफ स्पैन को बताया कि इतना अरसा मैंने रहना है और मेरे जो 20 ईयर्स हैं वो भी गुज़र गए और वो मैंने ऐसे ही गुजार दिए। रिपेंटेंस चेक करें, उसका रिग्रेट चेक करें, वो कैसे पछता रहा है। तो वो हमें इस रिपेंटेंस से वो हमें भी बताना चाह रहा है वी शुड ऑल्सो इन्जॉय दीज काइंड ऑफ नेचर। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं भी समझ आई तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी जो है वीडियोस को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा बटन को, ताकि आप मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको टाइम टू टाइम पहुंच सके। थैंक यू सो मच।